Hello everyone. Here we are going to talk about our B.Ed first year teaching subject, that is teaching of English. Our today's topic is about teaching methods. The first method is direct method. The teaching method, direct method. Here we are talking about direct method for foreign language. किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के लिए हम डायरेक्ट मेथड कैसे यूज करते हैं। फॉरेन लैंग्वेज की बात हम करेंगे इंग्लिश की। यहाँ पे जो फॉरेन लैंग्वेज है हमारे लिए वो है इंग्लिश में लैंग्वेज की। इंग्लिश को पढ़ाने के लिए हम डायरेक्टली जो डायरेक्ट मेथड है वो कैसे यूज करेंगे। वो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, उसकी क्या एडवांटेजेस होती है। जो डायरेक्ट मेथड्स होता है वी कैन कॉल इट नेचुरल मेथड। हम इसको एक नेचुरल मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, एज लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू लर्न द न्यू लैंग्वेज in same way that means in an oral manner like as his mother tongue। जैसा कि वो अपनी मदर टंग सीखता है, जो उसकी मातृभाषा होती है, जिस प्रकार से वो सुन कर सीख लेता है, उसी प्रकार इसको हम एक नई भाषा सीखने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, या फिर हम इसको नेचुरल जो मेथड है उसे कहते हैं नेचुरल मेथड, जिसमें कि बच्चा जो स्टूडेंट है जो वो नई लैंग्वेज है जो वो मतलब नेचुरली सीखेंगे, वो सुनते जाएंगे और सीखते जाएंगे। इन दिस मेथड देयर इज नो यूज ऑफ मदर टंग एट ऑल। टीचर ऑलवेज एक्सप्लेन वर्ड मीनिंग फ्रेजेस इडियम इन द सेम लैंग्वेज या फिर इन द टारगेट लैंग्वेज। जो लैंग्वेज हम बच्चे को सिखा रहे हैं उसी लैंग्वेज में डायरेक्टली जो वर्ड मीनिंग है, जो उसके फ्रेजेस हैं या फिर इडियम्स हैं, वो डायरेक्टली क्या करता है, सेम लैंग्वेज में या टारगेटेड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है। हियर टीचर ऑलवेज टीच इंग्लिश टू इंग्लिश, दैट मीन्स डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश। द टीचर नेवर यूज a translation or bilingual method to explain the meaning. He never use their mother tongue। वो ना तो मदर टंग यूज करता है, वो क्या करता है, जो इंग्लिश का मीनिंग है वो क्या करता है, डायरेक्टली उसको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करता है। टीचर द्वारा जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, जहाँ प्रोनाउंसिएशन होती है, जहाँ फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही वहाँ पे समझाया जाता है इन द इजीएस्ट वे, जो सबसे मतलब आसान वे से बच्चों को समझाने की जो कोशिश है वो की जाती है। एन अटेम्प्ट इज मेड टू मिनिमाइज द यूज ऑफ मदर टंग इन दिस मेथड। इसमें कोशिश की जाती है कि जो मदर टंग का यूज है वो ना किया जाए, बिल्कुल मिनिमाइज किया जाता है। मिनिमाइज करने का मतलब कि आप सिर्फ क्या करते हैं कि 98-99% तक डायरेक्टली बात करते हैं एक टारगेटेड लैंग्वेज में, जाकर जो चूज की गई लैंग्वेज है फॉरेन लैंग्वेज। हियर वी आर टॉक अबाउट इंग्लिश। हम यहाँ पे इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पे टारगेट किया या चूज किया, तो डायरेक्टली जो 98-99% जो एक्सप्लेनेशन होती है, जो टीचिंग होती है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश की जाती है, रादर देन द यूज ऑफ मदर टंग, रादर देन द यूज ऑफ ट्रांसलेशन और बाइलिंगुअल मेथड। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोशिश की जाती है कि बच्चा जैसे अपनी मदर टंग सीखता है, बच्चा मदर टंग सीखने के लिए उसको ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, अपनी फैमिली से जो लैंग्वेज सुनता है, अपने भाई बहनों से, अपने पेरेंट्स से, वो सुनता है और साथ साथ वो सीखता जाता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते। तो डायरेक्ट जो मेथड है इसका भी जो पर्पस है कि बच्चा नेचुरल वे से सीखे। नेचुरल वे दैट मीन्स दे डू नॉट यूज mother tongue or other language to explain the meaning of words या meaning of targeted language words। तो इस प्रकार इसको जो डायरेक्ट मेथड कहा गया है कि डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करनी, डायरेक्टली जो मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश करनी। मीनिंग ऑफ वर्ड इज टॉट बाय मीन्स और बाय द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑब्जेक्ट। जो भी हमने वर्ड्स के मीनिंग क्लियर करने होते हैं वो हेल्प ऑफ द जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जहाँ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके वहां पे उसको जो मीनिंग है वो समझाए जाते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, इफ द टीचर वांट्स टू टीच द मीनिंग ऑफ आई एम स्टैंडिंग, अगर टीचर मतलब मीनिंग समझाना चाहता है कि आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हो रहा हूँ, देन वो क्या फिर उसको कैसे एक जो सिचुएशन है वो क्रिएट करेगा। ही शुड नॉट टेल द मीनिंग ऑफ आई एम स्टैंडिंग इन देयर मदर टंग, उसका यूज नहीं करेगा, बट वो क्या करेगा,
वो बाय स्टैंडिंग हिमसेल्फ अपने आप को वहां पे खड़ा करके वो एग्जाम्पल देगा, ही गिव्स द एग्जाम्पल अबाउट द लाइन या अबाउट द मीनिंग आई एम स्टैंडिंग. समटाइम्स वी कैन चूज सम अदर ऑब्जेक्ट लाइक चेयर टेबल. हम इस चीज का मीनिंग समझाने के लिए बच्चों को रियल जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाकर बता सकते हैं, और जो हमारी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आई एम स्टैंडिंग का हमने एग्जांपल लिया, वो आस्क वो बच्चों से पूछेगा व्हाट इज द मीन ऑफ खड़ा होकर, तो वो बच्चे बताएंगे कि खड़ा होना मीन स्टैंड अप. बच्चों को स्टैंड अप करके, बच्चों को स्टैंड करके बता सकता है कि यू आर स्टैंडिंग, यू आर स्टैंड अप. तो उस वर्ड का जो मीनिंग है वो एक रियल जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट करके बता सकता है. अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करेंगे, व्हाट इज डेफिनेशन अबाउट द डायरेक्ट मेथड, तो हम बात करते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू चैंपियन की. जो हमारे एच चैंपियन थे उन्होंने क्या कहा है अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड. चैंपियन का कहना है टू टीच इंग्लिश डायरेक्टली इज टू एस्टैब्लिश और डायरेक्ट और इमीडिएट एसोसिएशन. वो क्या करता है, डायरेक्टली क्या एक एसोसिएशन क्रिएट करता है, एस्टैब्लिश करता है बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन. बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन, जैसे हम रियल जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट करके बच्चों को समझाते हैं. बिटवीन इंग्लिश वर्ड फ्रेज एंड इडियम और जो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं उसको मतलब क्या है एक बैलेंस करता है. क्या है डेफिनेशन, टू टीच इंग्लिश डायरेक्टली इज टू एस्टैब्लिश ए डायरेक्ट और इमीडिएट एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंसेस एंड एक्सप्रेशन बिटवीन इंग्लिश वर्ड फ्रेज और इडियम एंड मीनिंग. तो एक उसमें क्या करता है, आपस में एक उसका रिलेशन बनाता है, आपस में उसका जो क्या है एक एसोसिएशन जो है वो डायरेक्टली एसोसिएट करता है. और हमारे नेक्स्ट जो डेफिनेशंस है अकॉर्डिंग टू किर्कमैन. जो किर्कमैन है उन्होंने क्या कहा है डायरेक्ट मेथड के बारे में, ही से द प्रिंसिपल इज दैट अ फॉरेन वर्ड और वर्ड ग्राफ शुड, कि फॉरेन लैंग्वेज का कोई वर्ड है या फिर कोई वर्ड ग्राफ है पूरा, शुड बी एसोसिएट विद इट्स मीनिंग डायरेक्टली, कि जो उसका जो एसोसिएशन होना चाहिए वो जुड़ा होना चाहिए डायरेक्टली इसके मीनिंग से. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विदाउट द हैबिचुअल इंटरवेंशन ऑफ द नेटिव स्पीच. नेटिव स्पीच मतलब हम जिस एरियाज में हैं जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी मदर टंग है, दैट इज नेटिव लैंग्वेज. तो विदाउट द हैबिचुअल इंटरवेंशन ऑफ नेटिव लैंग्वेज, जो नेटिव लैंग्वेज है जो उनकी मदर टंग है उसकी एंट्री किए बिना हमने जो डायरेक्टली है किसी भी इंग्लिश वर्ड का, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज वर्ड का जो मीनिंग है वो डायरेक्टली बच्चों को समझाना है इंग्लिश टू इंग्लिश. क्या है पूरी डेफिनेशन, द प्रिंसिपल इज दैट अ फॉरेन वर्ड और वर्ड ग्राफ शुड बी एसोसिएट विद इट्स मीनिंग डायरेक्टली और इन अदर वर्ड्स विदाउट द हैबिचुअल इंटरवेंशन ऑफ द नेटिव लैंग्वेज. तो ये इसकी दो डेफिनेशंस हैं डायरेक्ट मेथड की, कि हम डायरेक्ट मेथड को किस प्रकार से जो शब्दों में बयान कर सकते हैं. ये तो थी इसकी मीनिंग और इन डेफिनेशंस की बात. आगे हम बात करते हैं इसकी ओरिजिनेशन की, जो इसका जन्म है, मतलब इसका जो उद्भव है वो कब हुआ, कैसे हुआ. तो जो इसका ओरिजिनेशन है वो जापान में माना जाता है 1901 में. 1901 में इसका जो जन्म जो फ्रांस में माना गया है कि इसको जो इसका मतलब रीजन हुआ था. और अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो मोस्ट जो इसके इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं दे वर प्रोफाउंडेड इन द जर्मनी इन सेम इरा. उसी जो समय था वो 1901 वाला जो समय था, तो उसी समय में जो इसके प्रिंसिपल थे वो कहाँ पे ढूंढे गए थे या कहाँ पे जो उनका रीजन हुआ था वो हुआ था जर्मनी में. फ्रांस में पूरे डायरेक्ट मेथड था उसका जो हम कह सकते हैं कि ओरिजिन हुआ था, जो जन्म हुआ था. और उसके बाद जो इसके इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल थे वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुए थे, उसका जो कहाँ पे जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में. और सेम इरा में उसी टाइम पे, मतलब जैसे ही वो डायरेक्ट मेथड का ओरिजिन हुआ उसके बाद उसके जो प्रिंसिपल थे वो जर्मनी में ओरिजिनेट हो गए. In this method of teaching emphasis laid on fluency of speech. जो ये डायरेक्ट मेथड होता है उसमें क्या ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है, ज्यादा किस बात पे जोर दिया जाता है,
जो होती है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच पे ज्यादा जोर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू किटसन, किटसन के अनुसार क्या है डायरेक्ट मेथड, लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज इज ऑलवेज बाय फार द शॉर्टर रोड टू लर्निंग एंड टू राइट। ये है किटसन की बात, किटसन ने क्या कहा है। आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड की। जो प्रिंसिपल है डायरेक्ट मेथड के वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इसके प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल सिद्धांत मतलब कौन कौन से प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर हम बच्चों को टीच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड कोई भी फॉरेन लैंग्वेज। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे हम। Principles of direct method। जो प्रिंसिपल है इसके कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जो डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द वर्ड एंड इट्स मीनिंग। फर्स्ट इसके प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द वर्ड एंड द मीनिंग। जो भी वर्ड का मीनिंग है उसमें क्या डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए। दैट मीन्स द टीचर नेवर यूज द मदर टंग टू एक्सप्लेन द वर्ड मीनिंग और द फ्रेज। टीचर के द्वारा जो डायरेक्ट बॉन्ड होगा वो जो वर्ड मीनिंग है, जो वर्ड है और जो उसका मीनिंग है उसमें क्या नहीं किया जाएगा, मदर टंग इन दोनों के बीच में नहीं आएगी। अगर वर्ड है उसका जो मीनिंग समझाना है तो टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड डायरेक्टली इन दैट लैंग्वेज, डायरेक्टली इन दैट टारगेट लैंग्वेज मीन्स एक्सप्लेन इन इंग्लिश। अब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश की जो वर्ड मीनिंग है वो समझाया जाएगा। मदर टंग डज नॉट कम बिटवीन द इंग्लिश वर्ड एंड इट्स मीनिंग। इसमें फिर क्या है, जो फॉरेन लैंग्वेज है, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज का कोई वर्ड है, फॉरेन लैंग्वेज में ही इसका जो मीनिंग है वो क्लियर किया जाएगा। मीनिंग फॉरेन लैंग्वेज। There is no space for the mother tongue। मदर टंग के लिए यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है। Only English is used here for the explanation of difficult words, of difficult phrases, of difficult sentences। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बॉन्डिंग होगी बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग इन इंग्लिश, नॉट इन मदर टंग। नेक्स्ट हम करते हैं ओरल प्रैक्टिस। जो सेकंड इसका जो प्रिंसिपल है वो है ओरल प्रैक्टिस। इन डायरेक्ट मेथड मच एम्फेसिस कहाँ पे होता है, ओरल प्रैक्टिस, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। यहाँ पे देखा जाता है कि रिटन वर्क से ज्यादा क्या जरूरी है, हमारी जो स्पीकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीकिंग है तो यू कैन गेट अ बेटर, जो राइटिंग है आपकी राइटिंग स्पीड है, आपकी जो राइटिंग करेक्शन है वो कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ ओरल प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर एवरीवन इज द बेसिस फॉर दिस मेथड। इसका जो बेसिस है वो क्या है, ओरल प्रैक्टिस है, बिकॉज हम इसको नेचुरल मेथड भी कह सकते हैं। और नेचुरल मेथड इज टोटली डिपेंड्स ऑन या टोटली बेस्ड ऑन द, किस पे बेस्ड होता है, ओरल प्रैक्टिस पे। नेक्स्ट आता है हमारा इनहेबिशन ऑफ मदर टंग।
ऑफ मदर टंग। इसमें क्या है, जो मदर टंग है उसको बैन कर दिया जाता है। देयर इज नो स्पेस ऑफ मदर टंग फॉर टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड, या फिर हम कह सकते हैं कि देयर इज नो स्पेस for mother tongue to explain any word, to explain any phrase, to explain any sentence। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो क्या आएगा, जो वर्ड मीनिंग है वो क्लियर कैसे किए जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ सेम लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ दैट फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश। उस इंग्लिश टू इंग्लिश ही वहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो होगी। मदर टंग इज inhabited in the direct method according to Champion। to prevent the intervention of mother tongue between the English word and its meaning is to inhabit the mother tongue। वहाँ पे जो सारी की सारी जो टीचिंग है वो होगी इंग्लिश टू इंग्लिश। आगे हम बात करते हैं सेंटेंस एज अ यूनिट ऑफ स्पीच। सेंटेंस as a unit of speech। Sentence, complete sentence is the unit of speech। There is जो emphasis है, कहाँ पे emphasis होगा, पूरे सेंटेंस पे होगा। जो टीचर है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, या टीच करने की कोशिश करेगा क्या था, होल सेंटेंस रादर देन अ सिंगल वर्ड, रादर देन अ लेटर टू लेटर। तो यहाँ पे लेटर टू लेटर या फिर वर्ड टू वर्ड की बजाय क्या होता है, जो एम्फासिस किया जाता है, जो फोकस किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, फोकस ऑन फुल सेंटेंस। Here the unit of speech is sentence and not a word। Emphasis is laid on speaking full sentence rather than a word। तो यहाँ पे उसकी जो यूनिट रहेगी स्पीच की वो क्या रहती है, इसमें वो रहती है सेंटेंस। नेक्स्ट इज है लिमिटेड वोकैबुलरी। लिमिटेड लिमिटेड वोकैबुलरी रहेगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो वोकैबुलरी है वो यूज नहीं की जाएगी। Emphasis laid on the limited vocabulary based on needs and experimentations of the learners according to the age, according to the mental level of the student। तो क्या होगी, जो लिमिटेड वोकैबुलरी है वो यूज करने के लिए कही जाएगी, बिकॉज देयर इज नो मदर टंग फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन। हियर टीचर ऑलवेज यूज direct method, that means English to English, to explain the meanings of words। So that's why it is preferable to use limited vocabulary for the teaching। तो यहाँ पे टीचिंग के लिए क्या होगा, वो जो एक लिमिटेड वोकैबुलरी है, एक जो चूजी वोकैबुलरी है वही यूज की जाएगी। आगे हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टीचिंग ग्रामर। जो हमारा 6th पॉइंट रहेगा वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव। जो हमारा ग्रामर पोर्शन होगा डिस्क्रिप्टिव टीचिंग ग्रामर। Descriptive teaching grammar means stress is laid on functional grammar and not on theoretical grammar। यहाँ पे टोटली क्या होगा, फंक्शनल, दैट मीन्स एक प्रैक्टिकली जो यूज होगा ग्रामर का वो सिखाया जाएगा। इन दिस मेथड लैंग्वेज प्रोसीड्स ग्रामर। लर्निंग ऑफ ग्रामर इज नॉट ए प्री कंडीशन ऑफ लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर इज नॉट एंड इटसेल्फ। तो इसमें क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रामर है उस पर जो ज्यादा एम्फेसिस है वो दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चनेयर टेक्निक इज अडॉप्टेड। क्वेश्चनेयर टेक्निक इज अडॉप्टेड। Teacher always ask the question from the student
वाइल टीचिंग, वो टीचिंग के साथ साथ क्या करेगा, वहां पे जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उनके द्वारा उनसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। फॉर इंस्टांस व्हेन अ टीचर इज टीचिंग आई हैव पुट द पेन ऑन द टेबल, जब वो एक सेंटेंस पढ़ा रहा है टीचर की आई हैव पुट द पेन ऑन टेबल, की जो एक पेन है वो टेबल पर रखा है, उसके लिए वो she or he can ask some questions for the from the student to explain the meaning of sentence। तो वो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ क्वेश्चनर है वो पूछ सकता है। कौन से जो क्वेश्चन, व्हाट इज इन माय हैंड, टीचर क्वेश्चन कर सकता है टू होल्ड अ पेन, एक पेन को होल्ड करते समय में क्या कर सकता है, व्हाट इज दिस, या फिर व्हाट इज इन माय हैंड। जैसे क्वेश्चन व्हाट इज इन माय हैंड, याद रखिए यहां पे क्या है, होल्डिंग द पेन, होल्डिंग द पेन। तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर किस चीज से हो रहा है, फॉर रियल ऑब्जेक्ट की सहायता से हो रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। व्हाट इज इन माय हैंड, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर हैं, दे कैन अंडरस्टैंड दैट टीचर शोज अस पेन, दैट जो क्वेश्चन है इसके बारे में पूछा जा रहा है अबाउट द पेन। व्हाट इज इन माय हैंड, नेक्स्ट क्या हो सकता है, व्हाट एम आई डूइंग, जो टीचर द्वारा जो पेन है वो टेबल पर रखा जा रहा है, तो उसके द्वारा जो क्वेश्चन किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग व्हाइल पुटिंग इट ऑन द टेबल। उसके साथ the student can understand that the teacher is putting the pen on the table, they can understand because there is a real situation is creating, वहां पे जो एक real situation create हो रही है, टीचर द्वारा पेन रखा जा रहा है, that is a real situation, so they can understand easily। and what have I done after putting the pen on the table, जब उसने पेन टेबल पे रख दिया, आफ्टर दैट पूछा what have I done, मैंने क्या किया, तो जो स्टूडेंट है दे कैन अंडरस्टैंड दैट द टीचर पुट द पेन ऑन द टेबल, की वो क्या है, उसने जो पेन है वो टेबल पर रख दिया गया है, तो दे कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पार्टिकुलर सेंटेंस। This is direct method to explain the meaning of that particular sentence, that is I have जो है putting a pen on the table, put the pen on the table। next है emphasis is given on pronunciation, जो हमारा 8th point है। emphasis, जो emphasis always किस पे जो दिया जाता है इसमें, given on the pronunciation, इसमें जो एम्फासिस है वो हमेशा उस पे दिया जाता है, प्रोनाउंसिएशन पे दिया जाता है, एम्फासिस जो गिवन होता है, बिकॉज जो प्रोनाउंसिएशन होती है प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड, मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस, क्योंकि जब तक हम इस चीज की प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, उसके बारे में हमें इसका साउंड सिस्टम नहीं पता, तब तक वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग प्रॉपरली, हम उसका जो पूरा प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ सकते, बिकॉज देयर आर लिटिल बिट डिफरेंसेस इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ सम वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि शेड और शेड, तो उसमें क्या है, जो उसका मीनिंग है वो कंप्लीटली अलग है, शेड और शेड। तो हमें शेड और शेड की जो प्रोनाउंसिएशन है उस पे उसको सीखने की जरूरत है, तो उसका किस लिए, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग प्रॉपरली, उस चीज का जो मीनिंग है वो प्रॉपरली समझने के लिए हमें उसकी जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है आगे इसका वोकैबुलरी इज टॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। इसमें जो वोकैबुलरी है उसको जो टीच किया जाता है वो सिलेक्शन ऑन किस पे है, बेसिस किस पे है, सिलेक्शन और ग्रेडेशन पे, अकॉर्डिंग टू द एक सिस्टम
के अनुसार वो जो वोकैबुलरी है वो चूज की जाती है, एक सिलेक्शन और उसमें ग्रेडेशन का। आगे अगर हम बात करें तो जो इसमें टू मैक्सिम्स का जो यूज किया जाता है, अगर हम वो मैक्सिम्स का बात करें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, तो टू मैक्सिम ऑफ टीचिंग आर फॉलोड। यहाँ पे टू मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर फॉलोड। कौन कौन से फॉलो किए जाते हैं? दीज आर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। मतलब सबसे पहले कहते हैं सिंपल सी जो चीजें होती हैं, सिंपल चीजों के साथ आगे उसकी कॉम्प्लेक्स जो चीजें होती हैं, सेंटेंस होते हैं, उसको सिखाया जाता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड concrete to abstract। तो इसमें क्या किया जाता है, जो सिंपल चीजें होती हैं पहले वो सिखाई जाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाता है। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक था, दैट इज डायरेक्ट मेथड। हियर वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मेथड, आफ्टर दैट डेफिनेशंस, फिर ओरिजिन उसका कैसे किया जाए, principle of direct method। तो here we talked about 9 or 10 principles of direct method। आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे कि जो डायरेक्ट मेथड होता है उसकी कौन कौन से जो बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी जो उसकी जो है लिमिटेशन है या फिर उसकी जो डिसएडवांटेज है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।